आज वर्तमान युग में माँ बाप और बच्चों के जो पवित्र रिश्ते हैं वो अपवित्र हो रहे हैं। तो इसमें बच्चों को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें और माता पिता की सेवा करें, अर्थात माता पिता ही नहीं संपूर्ण जगत की कर्तव्य अनुसार सेवा करें। अब इसमें कुछ कार्य माता पिता को भी करने चाहिए, क्योंकि हमारे वैदिक धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें 4 संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन और जात कर्म। अब ये चारों संस्कारों की तरफ कोई माता पिता ध्यान ही नहीं देता, और बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसको समझाने की बजाय ज़्यादातर उसको डांटा जाता है और उसकी तुलना की जाती है दूसरे बच्चों से कि उस रिश्तेदार का, उस पड़ोसी का या फलाना बच्चा है वो बहुत अच्छा है, तुम ऐसे हो, ये हो, वो। ये जो समझाने का तरीका है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इससे बच्चों में हीन भावना पैदा हो जाती है। जब तक वो छोटे हैं, आप पर आश्रित हैं, यानी माता पिता पर आश्रित हैं, तो बच्चा सुनता रहेगा कि उसकी तुलना कर रहे हैं और वो मन में पीड़ित भी होता रहेगा। परंतु इस अदृश्य बीज को जब हम बो देते हैं तो बड़े होने पर, यानी बच्चे बड़े होने पर वो माता पिता को कहने लग जाते हैं कि फलाने के माता पिता बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सारी संपत्ति नाम कर दी, बच्चों को ऐसा सहयोग करते हैं, वो उनके कहने में ऐसा काम कर रहे हैं। तो यानी वो का वो बदला बच्चे अपने माँ बाप से लेने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप हैं जो खुद ही जिम्मेवार हैं कि बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित किया। तो छोटे बच्चों को ऐसे कभी ना समझाएं, बल्कि उनको अच्छे तरीके से समझाएं कि समझदार बनो, क्योंकि हमें बच्चे समझदार बनाने हैं, ना कि आज्ञाकारी। समझदार बन जाएंगे तो आज्ञाकारी स्वतः हो जाएंगे। अभी होता ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चे आज्ञाकारी बने। अब जैसे आज्ञाकारी बच्चे बन गए तो वो केवल आज्ञा का ही पालन करेंगे कि उनके बुजुर्गों ने किसी दूसरी जाति के लोगों से भेदभाव किया तो वो भी करेंगे, और किसी एक पंथ को मानने वाले लोगों ने दूसरे पंथ के लोगों को मारा, जबरन अत्याचार किया, तो आज्ञाकारी बच्चे होंगे तो वो वैसा ही करेंगे। परंतु अगर समझदार होंगे तो वो पहले मनुष्य बनेंगे, मनुष्यता से जिएंगे और जियो और जीने दो के सिद्धांत पे चलेंगे। राम आज्ञाकारी थे परंतु समझदार थे। एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है कि राम के पिता दशरथ ने 3 शादियां कर रखी थी। हालांकि पुत्र उत्पन्न न होने के कारण की हो, परंतु सीता से विछोह हो गया राम का। तो जो राजा परिवार से थे, राम राजकुमार थे, राजा थे, उनको लोगों ने कहा भी होगा कि यज्ञ आदि के अंदर अर्धांगिनी की आवश्यकता पड़ती है, आप दूसरी शादी कर लें, और बहुत से राजाओं महाराजाओं का ऐसा होता है। पर श्री राम ने ऐसा नहीं किया।
वो मर्यादित ही रहे, एक पत्नी व्रता ही रहे। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को समझदार बनाना है, ना कि आज्ञाकारी। और ऐसे भी नहीं समझाना दूसरों का उदाहरण लेके, अगर ऐसा करोगे तो बुढ़ापे में फिर बच्चा आपसे बदले लेंगे और फिर हम दुखी होंगे। तो कहीं ना कहीं स्वयं को जिम्मेवार मानते हुए संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा समझते हुए माँ बाप को भी संयम बरतने की ज़रूरत है और सही वैदिक नीति से उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। बच्चों को इस बात की ज़रूरत है, न कि केवल उन बच्चों पर ही सारी जिम्मेवारियां ला दी जाए। ओम कर्तरो स्मर।